Good morning, student. Welcome to the TSN School Ajmer. I am going to teach her हिंदी ग्रामर. बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे और समझेंगे. इसका नाम है दिन और महीने. देखिए बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों. इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. इसका नाम है दिन और महीने. बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन का एक नाम और सही क्रम होता है. ये हम सब जानते हैं बच्चों. क्रम भी होता है और उस दिन का नाम भी होता है. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, ये जानना महत्वपूर्ण है. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. हर दिन का एक नाम और सही क्रम होता है. तो बच्चों, आप आपके सामने वीडियो में पुस्तक में देखिए बच्चों. इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. आइए सप्ताह के दिनों में के बारे में जानते हैं बच्चों. आपकी वीडियो में आपको एक सारणी दे रखी है दिनों के नाम, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेम ऑफ डेज. देखिए बच्चों, हिंदी में दिनों के नाम दे रखे हैं और अंग्रेजी में दिनों के नाम दे रखे हैं. मैं आपको हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में ही समझाऊंगी. दिन के नाम दे रखे हैं बच्चों, तो दिनों के नाम आइए जानते हैं और हम समझते हैं. दिनों के नाम है. दिन पहला हम सब जानते हैं. दिन का पहला कहाँ से शुरू होता है नाम? सोमवार. उसके बाद मंगलवार. उसके बाद बुधवार. उसके बाद गुरुवार. फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार. ये होते हैं हमारे सप्ताह के 7 दिन. इसे गिनिए बच्चों. सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, गुरुवार चौथा दिन, शुक्रवार पांचवा दिन, शनिवार छठा दिन और रविवार 7वां दिन. बच्चों, रविवार पे आते ही हमारा एक सप्ताह यानी 7 दिन हमारे पूरे हो जाते हैं. तो आइए अब हम अंग्रेजी में इन दिनों के नाम पढ़ते हैं. सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेनसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे, रविवार संडे. तो बच्चों, ये सब हम जानते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में इनके नाम. आइए अब हम नीचे महीनों के नाम जानते हैं. नेम ऑफ मंथ्स. आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, वैसे ही एक साल जब हमारा पूरा होता है तो हमें 12 महीने होते हैं. यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं. कितने महीने? 12 महीने. यह भी अति महत्वपूर्ण है बच्चों समझने. ये सभी महीने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. इनका भी एक सही क्रम होता है. जैसे हमने सप्ताह के 7 दिन सही क्रम से लगाए हैं, वैसे ही महीनों के हम नाम सही क्रम से लगाएंगे. तो आइए बच्चों, साल में कौन कौन सी महीने होते हैं हम जानते हैं और समझते हैं. हम अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों. देखिए, ये हमारे हैं एक साल में 12 महीने होते हैं. 12 महीने के नाम हमें क्रम से दे रखे हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो बच्चों, जब हम इन्हें क्रम में लगाएंगे इन महीनों के नाम को, तो पहले महीने में हमारा जनवरी आएगा, दूसरे महीने में फरवरी, तीसरे महीने में मार्च, चौथे महीने में अप्रैल, पाँचवें महीने में मई, छठे महीने में जून, सातवें महीने में जुलाई, आठवें महीने में अगस्त, 9वें महीने में सितंबर, 10वें महीने में अक्टूबर, 11वें महीने में नवंबर और 12वें महीने में दिसंबर. तो बच्चों, इसी तरह हमारे महीनों के नाम और दिन के नाम हम क्रम से जमाएंगे और समझेंगे. अब हमने क्या सीखा बच्चों आज? एक सप्ताह में
7 दिन होते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और एक साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे प्रश्न बच्चों हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमें इन्हें समझ में आना चाहिए। मैं पुनः दोहरा दूं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पुनः हम दोहराते हैं, सप्ताह के 7 दिन कौन से होते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार वापस से हम पुनः दोहराएंगे और समझेंगे। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, बोलिए मेरे साथ आप भी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार तक आते हमारे 7 दिन पूरे हो जाते हैं, यानी एक सप्ताह हमारा पूरा हो जाता है। अब एक साल में 12 महीने के नाम कौन कौन से होते हैं, ये भी हम पुनः दोहराएंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम ये भी इस महीने के नाम भी हम बोलते हैं और समझते हैं। बोलिए मेरे साथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों आज हमने 2 चीज़ें सीखी है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी के साथ हम अब अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न को ध्यान से देखिएगा बच्चों और समझिएगा। अभ्यास प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सोमवार के बाद क्या आता है बच्चों? सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है सप्ताह का, जिसका क्या नाम होता है? सोमवार के बाद मंगलवार आता है। बुधवार से पहले क्या आता है? बुधवार से पहले क्या आता है बच्चों? हम वापस देख सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार से पहले क्या आ रहा है? मंगलवार। तो मंगलवार पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक साल में कितने महीने होते हैं? अभी हमने पढ़ा है और समझा है। बताइए बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके नीचे अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, चित्र देखकर महीने के नाम लिखिए। अब बच्चों हमें चित्र देखने हैं और सोचने हैं कि कौन से हमारे त्योहार किस महीने में आते हैं। देखिए बच्चों, पहला चित्र है हमारे क्रिसमस का। तो क्रिसमस का त्यौहार हम कौन से महीने में बनाते हैं, उसका नाम लिखना है हमें। क्रिसमस आपको ट्री दे रखा है, पीछे सेंटा क्लॉज दे रखा है। देखिए बच्चों, कौन से महीने में बनाते हैं? 25 दिसंबर को बनाया जाता है, यानी दिसंबर के महीने में हम बनाते हैं। तो दिसंबर इसका उत्तर होगा। इसके बाद है, 2 बच्चे हैं, पिचकारी से खेल रहे हैं, एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं। तो ये कौन सा त्योहार हुआ? होली। तो होली कौन से महीने में आती है बच्चों? होली आती है हमारे मार्च के महीने में। तो हम मार्च पर उत्तर लगाएंगे। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए बच्चों, भाई बहन है, बहन अपने भाई के राखी बांध रही है। ये त्यौहार भी हम बहुत खुशी से मनाते हैं। तो ये त्यौहार कब आता है बच्चों? ये त्यौहार आता है अगस्त में। इसके बाद आपको अगले चित्र में गांधी जी दे रखे हैं, गांधी जी की फ़ोटो दे रखी है और एक आदमी दे रखा है जो गांधी जी को माला पहना रहा है, यानी गांधी जयंती बना रहा है वो। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। तो बच्चों इसी तरह हमको चित्र देख के हमको उसका उत्तर बतलाना है। तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप इस वीडियो के अभ्यास प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसी के साथ बच्चों मैं आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।